जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम EGM में खड़े हैं जहां सेकंड एडिशन एजुकेशन फेयर जो है यहाँ पे लगा हुआ है और काफ़ी स्टॉल्स मेरे आसपास आप देख सकते हैं। और इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और लद्दाख स्किल डेवलपमेंट के ओर से ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस पूरे इवेंट को EGM और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खलसे जो है वो पूरा इसको होस्ट कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस एजुकेशन फेयर का एक झलक और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बच्चों को जो है किस तरह से ये फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि बताया जाता है इसमें काफ़ी काउंसलिंग भी होती है, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ जो है स्किल डेवलपमेंट के बारे में किस तरह बच्चे कर सकते हैं उस बारे में भी बताए जाएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको ये एजुकेशन फेयर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। प्रोग्रेस नहीं कर पाए, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद केवल ये डिग्री कॉलेज ही नहीं, आज लद्दाख में 6 डिग्री कॉलेजेस सक्सेसफुली चल रहा है अलग अलग पेरिफेरल एरियाज में। उसके अलावा जो हमारे पास पहले से थे पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसी तरह हमने नया इंस्टीट्यूट यहां पे खोला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लद्दाख में खोले, ITI यहां पे चल रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को ड्रीम यूनिवर्सिटी के दर्जा देके आज वाइस चांसलर वहां बैठ के शिक्षा का वितरण सक्सेसफुली हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हम जैसे बहुत सारे नौजवानों का एक ड्रीम था। जिस तरह अभी मैडम यहां पे बता रही थी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब हम जम्मू में पढ़ते थे, लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन को लीड देके हम वहां लद्दाख में यूनिवर्सिटी के मांग करने वालों में से थे। हमारे बच्चों के खासकर गरीब तबके से जो मिडिल क्लास से जो आते थे, उन सबका एक ड्रीम था कि हम कम खर्चे में अच्छे क्वालिटी एजुकेशन अपने घर के सामने हम कैसे पढ़ सकते थे। आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अच्छी तरह से लद्दाख में फंक्शन कर रहा है, जिसका 2 कैंपस, एक लेह में एक करगिल में सक्सेसफुली जो चल रहा है। उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सबको शुक्रिया देना चाहिए। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट में बिल लाके पास करके एक्ट बना के लद्दाख में अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का जो निर्णय लिया। एजुकेशन फेयर में ये स्टॉल अगर अधूरा रहता यहाँ पे, अगर ये स्टॉल ना होता, क्योंकि स्कॉलरशिप है, बहुत सारे बच्चे जैसे आप सभी को पता है कि आगे भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के वजह से कई बार जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं और स्कॉलरशिप उन दौरान जो है स्कॉलरशिप बहुत बड़ा एक रोल उनके लाइफ में आ जाता है, क्योंकि उस हिसाब से जो है जिस तरह से स्कॉलरशिप या उनके जितने भी मार्क्स अगर हम बताएंगे, आप अगर वो अच्छे ग्रेड्स लाते हैं तभी स्कॉलरशिप मिलता है। तो इस पूरी जानकारी के लिए कंसर्न से बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका यहाँ पे स्टॉल लगा है स्कॉलरशिप के बारे में लोगों को बताने के लिए, स्पेशली बच्चों को बताने के लिए। तो किस तरह की स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए आपने रखा है, कि कैसे जो है ये स्कॉलरशिप बच्चों तक पहुँच सकते हैं? चले आज यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लेह की तरफ से स्कॉलरशिप रिलेटेड स्टॉल लगाया गया है, जिसमें जितने भी स्कॉलरशिप है जो वो माइनॉरिटी अफेयर की तरफ से हो या ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हो, वो सारे यहाँ पे बच्चों को समझाया जा रहा है कि कैसे फॉर्म भरना है और अभी तक कितने बच्चों को मिला है, और कुछ बच्चों को जो इश्यूज़ है लास्ट ईयर का जो स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, उनकी क्या क्या इश्यूज़ है उसको भी यहाँ पे उस इशू को भी क्लियर किया जा रहा है। और माइनॉरिटी अफेयर्स का जो पैसा अभी तक नहीं आया है, तो बच्चों को रीवेरिफिकेशन के लिए जो एप्लीकेशन यहाँ पे आया है, उनका बायो ऑथेंटिकेशन साथ साथ हो रहा है यहाँ बच्चों का, और जितने भी नोडल ऑफिसर यहाँ लेह में जो है उनका भी बायो ऑथेंटिकेशन हो रहा है लेह। जी, तो आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चों तक जो है अभी भी स्कॉलरशिप पहुँच नहीं पाया है, कारण जान सकते हैं हम? लास्ट ईयर बच्चों ने जब फॉर्म भरते समय उनका अकाउंट नंबर्स गलत डाले हुए हैं। कुछ बच्चों ने डेट ऑफ बर्थ गलत डाला हुआ है, और कुछ बच्चों का है आधार कार्ड नहीं डाला है। तो पेमेंट जो है स्कॉलरशिप का सारा पेमेंट आधार बेस्ड पेमेंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उन बच्चों को आधार को अपडेट किया जाता है
और अकाउंट जो गलत है उनका अकाउंट भी अपडेट किया जा रहा है अभी यहाँ पे। जी, तो ये स्कॉलरशिप कितने सालों के लिए दे रहे हैं, कौन से कोर्सेज के लिए दे रहे हैं, या ग्रेजुएट लेवल के लिए ये स्कॉलरशिप जो है अब यहाँ पे दिए जा रहे हैं? स्कॉलरशिप मेनली दो स्कीम्स हैं, माइनर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक में 9th और 10th के बच्चों को दिया जाता है, माइनॉरिटी और ट्राइबल्स के बच्चों को। और पोस्ट मैट्रिक में सभी बच्चों को दिया जाता है जो 10th के ऊपर जो स्कीम की गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबल होता है। इनके इनकम क्राइटेरिया होता है पोस्ट मैट्रिक में 2,50,000 तक ट्राइबल्स में और 1 लाख तक माइनॉरिटी में उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे इन फॉर्म को भरा जाता है। जी, तो अभी तक हम अगर आप कुछ डेटा के बारे में बताएं तो अभी तक लद्दाख में कितने बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं? लद्दाख में तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि लेह का हम यहाँ पे लेह का डील कर रहे हैं, लद्दाख का डायरेक्टर लेवल पे होते हैं। तो लेह में लास्ट ईयर 6,000 से ऊपर बच्चों को मिला है और अभी कुछ 545 बच्चों को रीवेरिफिकेशन के लिए आया है। अभी यहाँ पे ये रीवेरिफिकेशन भी किया जा रहा है साथ साथ। ज़ीरो वेस्ट लद्दाख, तो इनसे बात करेंगे आज इस एजुकेशन फेयर में वो बच्चों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम टाशी डोलकर है। जी, टाशी डोलकर जी, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके स्टॉल्स पे देख रहे हैं, तो बच्चे क्या जानना चाह रहे हैं और बच्चों को आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? जी, तो हमारा एनजीओ जो है ज़ीरो वेस्ट लद्दाख, वो काफ़ी सालों से लद्दाख में वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। तो ग्राउंड लेवल पे जो हम रिसर्च करते हैं उस हिसाब से हम अपने जो प्रोग्राम्स है वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैब्रिक वेस्ट पे काम कर रहे थे और यहाँ पे बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ही वो देखते हैं कि प्लास्टिक, नो यूज़ प्लास्टिक ऐसा कुछ बोर्ड है तो वो तुरंत आके हमसे पूछते हैं। और दूसरा है हमारा पीरियड वेस्ट के बारे में। तो लद्दाख में जैसे हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन एक तो प्लास्टिक का वेस्ट बहुत बढ़ रहा है, दूसरा ये पीरियड वेस्ट जो है वो बहुत बढ़ रहा है। तो इसमें हम जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो फैब्रिक वेस्ट होता है उनसे हम कैरी बैग बना के उनको रीयूज़ कर सकते हैं और शॉप्स पे जब हम जाते हैं तो कैरी बैग को हम रिफ्यूज़ करें। तो दूसरा हमारा पीरियड वेस्ट के बारे में है, तो हम इसको प्रमोट करें मेंस्ट्रुअल कप को, जो कि 10-15 इयर्स तक लास्ट करता है और जिसकी वजह से 10-15 इयर्स तक ये मेंस्ट्रुअल जो टैम्पून और पैड लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फीमेल्स, तो उनसे उनको छुटकारा मिलता है। तो इससे कितना हेल्थ हैज़र्ड होता है वो हम उनको समझा रहे हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वो सब समझाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं इसको यूज़ करने के लिए और वो समझते भी है कि हाँ वेस्ट जो है, वेस्ट का प्रॉब्लम जो है वो लद्दाख में बहुत ज़्यादा है। तो इसके रिगार्डिंग वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी पूछ रहे थे कि हम किस तरह से आपके एनजीओ के साथ जुड़ के वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है और हमें इस मिशन को आगे ले जाने में भी बहुत हौसला मिलता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो हम अभी एनसीसी स्टॉल पे हैं जो ईजीएम के हैं। यहाँ बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म में बच्चे खड़े हैं। तो और डिस्प्ले में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनसे जानेंगे कि एनसीसी में जब आप पार्ट लेते हैं उसके भाग उसमें लेते हैं तो कितना फ़ायदा रहता है और क्या क्या जो है वो सीखने को मिलता है और क्या आपको जो है बहुत उसमें हौसला मिलता है। Yes, ma'am. Jain everyone, I am Junior Under Officer Abid Afreen and I welcome you all to our NCC stall. So here we displayed the full NCC uniform and what are the benefits of NCC. So we are here to aware people about what is NCC and what is the benefits of joining NCC. So in Army there are 3 wings. So in NCC there are 3 wings: Army, Navy and Air Force. So in Ladakh there is Army, then we have displayed the NCC khaki uniform and on the head we have beret, hackle and badge, and then on the shoulder we have shoulder titles and ranks. In NCC, just like Army, it has many ranks just like JUO, SUO and many more. And then we have lanyard, belt and shoes. And when there is an event, the cadet wear ceremonial like kamarband, jhalar, neck scarf, gloves and anklets and sachet. And we also have NCC track suits with cap and we have blazers. These blazers are wear when you get selected in a national camp and you get a chance to have meal with the army dignitaries. And coming to the NCC benefits, as the National Cadet Corps is a youth development project and
it has enormous potential for nation building. So as the motto of NCC says, unity and discipline. So as joining NCC, it would give you an opportunity to lead a disciplined life. And the NCC A, B and C certificates also offers many relaxations in state jobs and government jobs, and NCC also offers many opportunities and adventure camps for the cadets in terms of all mental and physical fitness, time management, confidence building and etc. And any cadet with NCC C certificate holders can get direct entry in the can get special entry, and it also has ample relaxation in many state पुलिस एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस. थैंक यू सो मच. इन्हीं से आप बॉडी लैंग्वेज से जिस तरह से ये बोल रही हैं बहुत कॉन्फिडेंट है, तो हम समझते हैं कि एनसीसी में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितना आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो एक और स्टॉल पे हैं हम अभी, डिजिटल रीडिंग एंड राइटिंग. तो सबसे पहले आपका नाम जानेंगे हम. मेरा नाम है ज़ैनब चिनिकम वाला. और जी ज़ैनब जी, आज बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं. हमारे दर्शकों को स्पेशली बच्चे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज इस एजुकेशन फेयर में आप क्या लेके आए हैं. हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो बच्चे प्रिंट डिसेबल्ड हो या जो लिख पढ़ नहीं सकते हैं ड्यू टू सम डिसेबिलिटी, कोई विकलांगता के हिसाब से, तो वो ड्रॉप आउट नहीं हो जाए, ये टेक्नोलॉजी से हम उनको इंक्लूड कैसे करें स्कूल्स के अंदर, वो दिखा रहे हैं. जी, तो क्या क्या आज लेके आए हैं, क्या बच्चे के लिए आप में हम देख सकते हैं कि बहुत बेसिक से बेसिक भी लेके आए हैं और बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं मैप्स पड़े हैं आपके पास. तो बच्चे यहाँ कितने आए हैं, क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या आपसे पूछताछ की इस बारे में? यस, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कॉलेजेस से, स्कूल से. उनके लिए ये बहुत अनोखी चीज़ है. हालांकि अगर उनके क्लास में कोई नहीं है, फिर भी उनको जानना है कि ये कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं. तो क्यूरियोसिटी बहुत है बच्चों में. तो अभी हम इग्नू के स्टॉल पे हैं. सभी को पता है कि इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग है और आपको जैसे कई बार बच्चों को कई बहुत काम होते हैं या और भी काम कर रहे होते हैं, उसमें मुश्किल हो जाता है कोई रेगुलर डिग्री करने में. तो इग्नू बहुत बड़ा एक उनके लिए बेनिफिट बन जाता है जब जो है आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं और साथ ही में आप काम भी कर सकते हैं. तो इन्हीं बच्चों से जानेंगे कि इग्नू जो है कितने फ़ायदेमंद रहता है बच्चों के लिए खासकर, और कितने बच्चे जो है इस ओपन यूनिवर्सिटी से जो है बढ़ते नज़र आते हैं. Actually, IGNOU is one of the most reputed distance education that is providing by the government of India to the students who are financially, who have crisis, or some who are doing job in many branches like banks and all. Even they are getting their further education by this IGNOU. And IGNOU was established by our first female Prime Minister Indira Gandhi in the Act of Parliament 1985, so that our Indian literacy could increase growth by our time. जी, तो ये बता रहे हैं कि इग्नू में किस तरह से आप कर सकते हैं और ज़्यादा फीस भी नहीं है. कहीं आप जॉब कर रहे हो, आपको और भी डिग्री लेना है, तो इसमें आप जो है आके पूछताछ कर सकते हैं और मनचाहा जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं. तो अभी हम पॉलिटेक्निक स्टॉल पे हैं, तो इनसे जानेंगे कि आप आज एजुकेशन फेयर में क्या स्टॉल पे लेके आए हैं, क्या बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही में पॉलिटेक्निक में कितने कोर्सेज करवाए जाते हैं. जी मैम, तो आज ये एजुकेशन फेयर यहाँ पे अभी चल रहे है एजीएम कॉलेज में, ले में. तो मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से हूँ. तो यहाँ हम कॉलेज जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 जो कोर्स हम और जो ऑफ़र करते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और ट्रैवल एंड टूरिज़्म है. तो बच्चे अभी यहाँ पे एडमिशन्स भी चल रहे हैं, जो ऑफलाइन से एडमिशन चलते हैं टिल 15 सितंबर तक चलेंगे. तो बाकी बच्चे यहाँ पे पूछ रहे कि यहाँ पे आपके पास में क्या क्या कोर्स जो ऑफर्स कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. तो आज ये प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा बहुत दे रहे हैं कि हम ये जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. जी जी, तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं पॉलिटेक्निक में कितने बच्चे अभी जो है एडमिशन लेते हैं या कितने स्ट्रेंथ हैं, और कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आप पहले बता रहे थे, उस बारे में भी ज़रूर दर्शक जानना चाहेंगे किस तरह की स्कॉलरशिप्स आप देते हैं. तो एक्चुअली हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिंगल जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे टोटल इनटेक 30 सीट्स है.
तो अभी मोस्टली हमारे पास यहाँ पे 50-60 स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं। तो अभी भी यहाँ पे प्रोसेस अभी चल रहा है एडमिशन के जो है ना। एंड जो आप स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ 2-4 जैसे स्कॉलरशिप्स है। एक तो PMS है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स आता है, और दूसरा एक प्रगति है जो लड़कियों के लिए है, बेसिकली जो फीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स, और जो है सक्षम करके है जो स्पेशल जो एबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। जी मैम। और एक चीज़ जो यहाँ पे एक लेटर एंट्री के सिस्टम्स है, जो आफ्टर 12 जो बच्चा पास कर चुके हैं 12 पास, जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हो, तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में है, जो सीधा सेकंड जो थर्ड सेमेस्टर में वो एंट्री ले सकते हैं। पागिर के स्टॉल पे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत हैंडमेड पाउचेस देख सकते हैं, की रिंग्स देख सकते हैं, और आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्हीं से जानकारी लेंगे। ये आपको स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पागिर का फुल फॉर्म जानेंगे आपसे। पागिर का फुल फॉर्म पीपल एक्शन ग्रुप ऑफ इंक्लूजन एंड राइट्स है। सो पागिर मेनली काम करते हो वेस्ट इनटू क्राफ्ट करते हो। ये जो जितने भी प्रोडक्ट है वो सारा वेस्ट का बनाया हुआ है। पेपर वेस्ट और क्लॉथ वेस्ट दोनों बनाते हो। तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे चीज़ें बने हैं सारे वेस्ट मटेरियल से बना है। तो हम अभी जानना चाहेंगे कि पागिर में कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके साथ? अभी प्रेजेंट स्टाफ 14 है जी सर, इंक्लूसिव है। 14 है, 14 में से बहुत डिफरेंटली एबल दोनों हैं। तो अभी बच्चे भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं जब ये इतने बड़े इनिशिएटिव्स लेते हैं। वेस्ट से बहुत कुछ बनाए जा सकते हैं, तो क्यों ना आप भी, जैसे लद्दाख को हमेशा कहते हैं हम इसको बिल्कुल वेस्ट फ्री बनाने की कोशिश में हैं, तो आप वेस्ट मटेरियल से क्या क्या बना सकते हैं ये पागिर से खूब सीखना होगा। तो लेकिन स्कैन एंड दे कैन फिल द डॉक्यूमेंट्स। हम यहाँ एक स्टॉल पे खड़े हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यूथ को तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत इंटरेस्ट है आजकल के टेक्नोलॉजीज़, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, टेक्नोलॉजीज़ कैसे डेवलप करना है। यूथ जो है आजकल इसी को ही हम स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, इसी को ही हम देखते हैं कि बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, और आप यूथ के लिए क्या लेके आए हैं? नमस्ते, मेरा नाम कौशिक नंदा है। मैं सीडैक बेंगलोर से हूँ। सीडैक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। हम यहाँ पूरा टीम लेके आए हैं। आवर टीम इज़ हेडेड बाय आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर SD सुदर्शन। एंड हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है कि स्टूडेंट्स वो अपने दिमाग में एक आइडिया लेके आते हैं, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, चाहे वो IoT का हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या ड्रोन हो, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़। हर एक के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम उनको ट्रेन करते हैं हाउ टू स्टार्ट विथ एनी टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स अगर उनके अंदर आइडिया है तो वो हमारे पास अगर आएंगे, हम उनको बताएंगे कि कैसे वो आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करना है। उसके साथ हमारे कुछ स्किलिंग प्रोग्राम्स भी है स्पेशली फॉर सेक्टर्स लाइक लद्दाख। वहाँ पे यहाँ के जो ST और ST SC और वुमेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हैं। उसमें कुछ स्टाइपेंड का भी प्रोविज़न है। सो ये सब हम उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं सो दैट दे कैन परस्यू ए गुड करियर इन टेक्नोलॉजी। अभी हम चंद्रयान देख रहे थे, चंद्रयान 3 बहुत सक्सेसफुली जो है, इंडिया बहुत प्राउड है उस चीज़ के लिए। तो जब बच्चों का हम देखते हैं, जब उन्होंने वो चीज़ देखा है तो बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ और प्यार हो गया है, स्किल के लिए और प्यार हो गया है। टेक्नोलॉजी सर्च करते हुए बहुत उनको कभी एक वक्त में जो है साइंटिस्ट बनने का जो जोश है, जज्बा है, फिर से जो है मैं कहती हूँ एक रिवाइवल जैसे हुआ है। तो छोटे छोटे स्किल्स जो आप सिखा रहे हैं, हम ड्रोन आप देख रहे हैं, बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आप जो अभी आप एजुकेशन फेयर में जो लगा रहे हैं, आने वाले वक्त में जो है लद्दाख के लिए कितना स्किलफुल होने वाला है ये? डेफिनेटली हमारा मेन फोकस वही है कि यहाँ के स्टूडेंट्स इस एरिया के स्पेसिफिक कोई जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे डेवलप करके यूटिलाइज कर पाएँ। टेक्नोलॉजी जब तक
पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है, उसका एडवांटेज पब्लिक नहीं ले पा रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ का आइडिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और उसका पूरा एडवांटेज लोगों को मिलेगा। दैट इज आवर मेन इंटेंशन। ज़माना तो नहीं कहेंगे, कैमरास हुआ करता था पहले, बहुत बड़े बड़े कैमरास हुआ करता था, फिर हम सेलफोन से लेने लग गए। अब जो है ड्रोन का ज़माना आ गया सर। तो ड्रोन बहुत बड़ा एक हेल्पफुल चीज़ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे वाइडली कैप्चर कर पा रहे हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर। तो आप इस बारे में बताएं कि बच्चों को किस तरह से आप स्किल्ड बनाने वाले हैं इस चीज़ को लेके। हाँ, ड्रोन में जब जहाँ तक बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला। जो भी उड़ता है वो हमारा ह्यूमैनिटी का एक ख्वाहिश होता है कि हम उड़ें, ऊपर जाएं एंड ऑल। तो ड्रोन एक उसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है। हमारा मेन मकसद है कि आत्मनिर्भर हो। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सब हमने खुद बनाया है। ये तो हिंदुस्तान में बनाया हुआ है, यह हमारा ड्रोन है। और दूसरी चीज़, आजकल का बच्चों को पुराना जैसे नहीं है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम ये करो वो करो, लेकिन उनको बोल दे ये सब अवेलेबल है, हम खुद चूज़ करो। क्योंकि वो जब खुद चुनते हैं बच्चे, तो उसमें उनका इंटरेस्ट, दिलचस्पी लगता है। सो दे कंट्रीब्यूट मोर, उनका वो लगन होता है, आउटपुट इज़ बेटर। हमारा आइडिया है कि द आइडिया इज़ लद्दाख, वी वांटेड टू रीच आउट टू एवरी स्टूडेंट। हमको एक झलक देंगे ड्रोन के हिसाब से, लेकिन उसी से बाकी भी बताएंगे ये तो एक झलक है, ऐसा आप क्वांटम में कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर में कर सकते हैं। सीडैक सुपर कंप्यूटर बनाता है, सीडैक बहुत भाषा में बात कर सकता है, हाउ टू लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, सारे हम बताएंगे। फिर बच्चे के सामने ना इतना ऑप्शन हो, वो खुद चुनेगा। जब खुद चुनते हैं, वो अपना चॉइस है, तो वो डबल एफर्ट लगाएगा उसको प्रूव करने के लिए कि मैंने चुना तो मुझे जीतना है। एंड हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, प्रोत्साहन करना है, प्रेरणा देना है। दैट इज़ व्हाट इज़ आवर एम एंड दैट वी वांट टू डू। चॉइस शुड बी विद द पर्सन, with the child, with the student. That is our aim, and we want to reach out to the nook and corner ताकि inclusive development हो, ये digital society बने। That is our idea. सेकेंड एडिशन है एजुकेशन फेयर का, फर्स्ट एडिशन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे फर्स्ट में बच्चों को कितना फ़ायदेमंद हुआ, स्कॉलरशिप के बारे में पूछे या स्किल डेवलपमेंट के बारे में पूछे, तो फर्स्ट एडिशन में बच्चों को कितना फ़ायदा? देखिए, फर्स्ट एडिशन में लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू स्टूडेंट्स। बहुत बच्चे स्टॉल्स में आए एज़ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टॉल से आई है। बट अगर हम कहें कि इसको हमने मेजर अगर स्पेसिफिकली किया, तो फर्स्ट में मुझे लगता नहीं हमने कोई डिटेल में मेजर किया क्या इनपुट था। बट इस साल अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं बच्चों के, विल मेजर इट, कंपेयर इट विद लास्ट टाइम कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था, एंड विल सी कि इस बार इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बार ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। स्कूल के बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगी इस बार स्कूल के बच्चे ज़्यादा आए। बाकी कॉलेज के बच्चे तो लास्ट टाइम ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि वेन्यू ही हमने कॉलेज रखा है। बट हमारा सक्सेस मेनली से होगा अगर स्कूल के बच्चे ज़्यादा आते हैं। एज़ फार एज रजिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न, स्कॉलरशिप के लिए भी देखिए, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी खुलने वाला है। अगर आज खुलता है तो वी वुड वांट कि यहाँ पे बच्चे रजिस्टर करें, ताकि हम उनको फैसिलिटेट भी कर पाए अगर कोई इश्यूज़ है। बट अगर पोर्टल नहीं खुला, विल टेक ऑल द डिटेल्स। उनको इन्फॉर्मेशन तो स्कॉलरशिप के बारे में दी जा रही है। अप्रेंटिसशिप में जैसे अभी बता रहे थे, काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। अप्रेंटिसशिप हम बहुत स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं। कॉलेज के बाद या कॉलेज में भी बच्चे अप्रेंटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाएं, रजिस्टर करें, और वो 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, अप टू 6 मंथ्स अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें दे विल अर्न व्हाइल दे लर्न। मैम, द स्टॉल्स आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस। जी, देखिए, स्टॉल्स भी हैं और इंटरेक्टिव सेशंस भी हैं। हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको अपनी जर्नी के बारे में बताएं और करियर गाइड करें, सब्जेक्ट चॉइस के लिए या करियर के लिए गाइडेंस दे बच्चों को। सो इंटरेक्टिव सेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम स्टॉल्स भी इधर हैं। स्टॉल्स में आपका इंडिविजुअल इंटरेक्शन होगा बच्चों से। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ने अपना स्टॉल खोला, ITIs ने खोला, बैंक्स ने खोला। तो इंडिविजुअल बच्चा जो सेशन के बाद भी जिनके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो इंडिविजुअल स्टॉल्स पे आकर इंटरेक्ट कर सकते हैं, और 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। और कोई अगर क्वेरीज है उनकी स्पेसिफिक, उसको हम will respond to those queries. That is the idea. ले से बाहर से भी कोई यहाँ स्टॉल लगाने के लिए है कि? देखिए, सीडैक का स्टॉल अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ। मुझे लगता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सीडैक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिव कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। मिनिस्ट्री ऑफ माइटी का एक डिपार्टमेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, और हम एक्सपेक्ट करें कि अगले महीने या सितंबर अर्ली में वो एक बूट कैंप
लगाना चाह रहे हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे एक बूट कैंप दे, जो सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, इट विल फॉर एवरीबडी जिनको भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो उनका भी आई एम इंटरेस्टेड टू सी द स्टॉल्स, दे हैव बीन स्पेसिफिकली इन्वाइटेड, अगर हम लद्दाख से बाहर की बात करें। और उसमें IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा मैं बता रही थी, उसके बारे में वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों को भी थोड़ा उनके स्टॉल को अच्छी तरह से देखें उनमें क्या इंटरेस्टिंग है। और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, हम एक एक पे नहीं जा पाए क्योंकि टाइम की कमी है। और बहुत अच्छा इस टाइम, इस समय जो है ये सारे स्टॉल्स जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है बच्चों के लिए। बच्चे काफ़ी सवाल पूछते नज़र आए हैं। और सबसे अच्छी बात जो है टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे बेंगलोर से आए हैं कि आप कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। आज ड्रोन का ज़माना है तो ड्रोन कैसे बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बच्चे बहुत आके पूछ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये एडवांस डिजिटल का ज़माना है, तो बच्चे जो है काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेते नज़र आए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नए स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे पागिर, वहाँ के बच्चे जो हैं स्पेशली एबल जो है वो क्या क्या बना रहे हैं वेस्ट मटेरियल से, और बहुत खूबसूरत पाउचेस, बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है वो बनाते नज़र आए हैं और आज डिस्प्ले में भी हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके और भी स्टॉल्स है। तो हम यही समझते हैं, जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो सभी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। तो यही युवाएं हैं जो अगर इन सब चीज़ों को वो इंटरेस्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं लद्दाख को हम पूरी तरह से वेस्ट फ्री तो नहीं कहेंगे, पर कुछ हद तक जो है लद्दाख को अभी भी बचा सकते हैं। और ज़रूर इन स्टॉल्स पे आप विज़िट कर सकते हैं, या इनके NGO या यहाँ जिससे भी कॉन्टैक्ट पर्सन है वहाँ पे भी जाके बच्चे जो है यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है वेस्ट से क्या क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही में स्कॉलरशिप्स की बात हुई है, साथ ही में जो है बैंक्स भी यहाँ पे मौजूद थे, एजुकेशन को लेके किस तरह से वो लोन देते हैं। और यहाँ पे पॉलिटेक्निक और बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो काफ़ी बच्चे जो है बहुत स्कूल से यहाँ पे नज़र आए हैं। और हम मानते हैं कि इस तरह के अगर एजुकेशन फेयर बार बार करते हैं तो बहुत सारे स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं। और काउंसलिंग जब करते हैं तो बच्चों को आइडिया लग जाता है कि आने वाले वक्त में जो है क्या करियर वो चूज़ कर सकते हैं। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।